जी, आज हमारा दूसरा लेक्चर है जी इस टॉपिक के ऊपर, स्टेप्स इन टेस्टिंग एंड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। नंबर 1 स्टेप है जी एस्टैब्लिश द हाइपोथेसिस एंड इट्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सबसे पहला काम होता है कि आप किसी भी डाटा को पढ़ें और उसमें से नल हाइपोथेसिस निकालें और उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस निकाल लें। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये बेसिकली क्या कह रहा है। जी, आपके सामने एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। इट इज क्लेम्ड दैट एवरेज एज ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट इज 16 ईयर्स। ये क्लेम किया गया है और इस का लफ्ज लिखा हुआ है, मतलब इक्वल टू का साइन है, तो इसमें म्यू इज इक्वल टू 16 ईयर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये बंदा झूठा कब साबित होगा? जब किसी बच्चे की उम्र 16 साल से ज्यादा होगी या 16 साल से कम होगी, तो उसके लिए बेस्ट साइन है नॉट इक्वल टू का। अच्छा, अब इक्वालिटी का जो साइन होता है, इसमें ये क्लेम है और ये क्लेम के अगेंस्ट हमने काम करना है। इक्वालिटी का साइन जो होता है वो आता है एच नॉट के साथ और इनइक्वालिटी का साइन जो आता है वो आता है एच वन के साथ। ठीक है जी। तो हमने पहली लाइन पढ़ के उसमें से क्या निकाला, एच नॉट निकाल लिया और एच वन निकाल लिया। पहला स्टेप क्या है जी, एस्टैब्लिश द हाइपोथेसिस एंड इट्स अल्टरनेटिव, मतलब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने निकालना था, वो हमने पहली लाइन पढ़ी और उसमें से एच नॉट और एच वन निकाल लिया। हमारा पहला स्टेप था वो हमने परफॉर्म कर लिया। अब दूसरा स्टेप, सेट द सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में ही गिवन होता है। फॉर एग्जांपल आगे पढ़ लेते हैं। ए रैंडम सैंपल ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज सिलेक्टेड, एन है जी 25 एंड एवरेज एज वाज फाउंड टू बी 18 ईयर। ये याद रखिएगा, ये सैंपल की है, तो सैंपल की जो एवरेज होती है उसको एक्स बार से शो करते हैं, पॉपुलेशन की एवरेज जो होती है उसको म्यू से शो करते हैं। ठीक है जी, अच्छी तरह से याद रखिएगा। टेस्ट द क्लेम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। दी आपके सामने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस खुद क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन होता है। 99% केसेस में ये क्वेश्चन में गिवन होता है। याद रखिएगा, अगर एक क्वेश्चन में गिवन ना हो, यूज ऑलवेज 5% व्हेन नॉट गिवन इन क्वेश्चन। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो हम हमेशा 5% यूज करेंगे। ये जनरल अजम्पशन होती है हमारी, इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 ईयर्स। ठीक है जी। दूसरा काम भी कर लिया, सिग्निफिकेंस लेवल क्वेश्चन में गिवन था वो हमने लिख लिया। आइडेंटिफाई एन अप्रोप्रिएट सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्ट स्टैटिस्टिक, मतलब वो कहता है कि डाटा को, सारा डाटा को सामने रख के आप सोचें कि फार्मूला कौन सा लगेगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सी लगेगी। अच्छा, ये एक्स बार है, ये म्यू है, एन है, सिग्मा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में एक फार्मूला पढ़ा था, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। इसमें चूंकि पॉपुलेशन साइज नहीं है तो कैपिटल एन माइनस वन वो वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला फार्मूला लगेगा। ये हमने पढ़ा था सैंपलिंग के अंदर, एस्टिमेशन के अंदर। ठीक है जी। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक उसने कहा है कि जो यूज होने है वो लिखने, आइडेंटिफाई एन अप्रोप्रिएट सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्ट स्टैटिस्टिक। अच्छा, अब आगे क्या है, सेट द क्रिटिकल वैल्यू इन स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट, कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक। ये स्टेप नंबर 5 हम पहले करेंगे, 4 बाद में करेंगे। अच्छा जी, क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक। चौथा स्टेप है जी कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्स बार की वैल्यू है जी 18, ये आपके सामने लिखी हुई है। म्यू की वैल्यू है जी 16, सिग्मा की वैल्यू है जी 5 और एन की वैल्यू है जी 25। ठीक है जी, ये सामने आपके पास वैल्यूज हैं, इसको हम कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं जी। आंसर क्या आता है, 18 माइनस 16 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5 ओवर ये 25 का इंटू आ जाएगा 5, 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2.00 हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आती है। ठीक हो गया जी। अब आगे देख लेते हैं जी, कंप्यूट सेट द क्रिटिकल वैल्यू इन स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स। क्रिटिकल वैल्यू हमें निकालनी है, इसके लिए हम क्रिटिकल रीजन बनाएंगे। सबसे पहले क्रिटिकल रीजन में होता क्या है जी, आपने डायग्राम बनानी होती है। अब याद रखिएगा, डायग्राम में 1 टिल टेस्ट लगेगा या 2 टिल टेस्ट लगेगा, ये डिपेंड करता है आपके H1 के साइन के साथ। ये याद रखिएगा, H1 का साइन है नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू का मतलब ये है कि दोनों तरफ आपने एरिया को शेड कर लेना है। ठीक है जी। ये प्लस जी, ये माइनस जी, अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2, क्योंकि टोटल रिस्क है जी 5%, तो यहाँ पे 2.5% रिस्क होगा और यहाँ पे भी 2.5% रिस्क होगा। ठीक है जी। अब यहाँ से दाएं तरफ एरिया देख लें आप कितना है और यहाँ से बाएं तरफ आप एरिया देख लें कितना है। टोटल एरिया होता है 50%, उसमें से 2.5% निकल गया, तो यहाँ पे एरिया रह जाएगा 0.4750 और यहाँ पे एरिया रह जाएगा 0.4750। अब हम टेबल में जाते हैं,
उसमें 0.4750 हमने ढूंढना है, तो 0.4750 आपके सामने लिखा हुआ है। इसके हमने लिखा 1.9 और ऊपर लिखा हुआ है जी 0.06, तो 1.96 बन जाता है, 1.96। तो ये -1.96 और ये +1.96। अब हमारी वैल्यू आती है 2। हमने देखना ये हमारी वैल्यू किस रीजन में फॉल करती है। -1.96 से लेकर +1.96 तक ये एरिया जो है एक्सेप्टेंस रीजन है, ये वाला एरिया एक्सेप्टेंस रीजन है, ये वाला एरिया एक्सेप्टेंस रीजन है। अगर इसमें वैल्यू फॉल करे तो एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब ये वो वाला एरिया है जो 16 वाला एरिया है, जो उसने कहा था म्यू इज इक्वल टू 16। ठीक है जी, म्यू इज इक्वल टू 16 वाला एरिया ये है, ग्रेटर देन 16 वाला एरिया ये है और लेस देन 16 वाला एरिया ये है। तो 2 की वैल्यू चूंकि 1.96 से बड़ी है, ये इस रीजन में फॉल कर जाएगी। हम लिखेंगे वी रिजेक्ट H0 if and only if Z calculated is greater than Z alpha by 2। साइन इग्नोर कर देंगे हम। ठीक है जी, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल की वैल्यू से बड़ी आ जाएगी तो हम H0 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। दिस इज आवर क्रिटिकल रीजन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी, कंप्यूटर टेस्ट हो चुका है जी। कंपेयर द टेस्ट स्टैटिस्टिक टू द क्रिटिकल वैल्यू एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। अच्छा जी, अब देखें हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ रही है 2। कंक्लूजन, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है जी 2, 2 इज ग्रेटर देन 1.96। अगर तो ये बात वाकई ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन 1.96 मतलब हमारी कैलकुलेशन वाली वैल्यू टेबल की वैल्यू से बड़ी है, तो हम H0 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये लिखा भी हुआ है, हम रिजेक्ट H0 इफ Z कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल की वैल्यू से बड़ी है। तो H0 हमारा हो गया रिजेक्ट, हम करेंगे H1 को एक्सेप्ट। ठीक है जी, मतलब उसने कहा था जी, क्लेम किया था 16 साल होती है एज, हमारी 18 साल निकल आई, हमारी एज ज्यादा निकल आई है और वो इतनी ज्यादा निकल आई है कि 5% का जो ग्रेस एरिया है उससे भी बढ़ गई है। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, एज Z कैलकुलेटेड फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन वी रिजेक्टेड H0, hence we may say that average age of मैट्रिक स्टूडेंट्स is not 16 years। ठीक है जी, ये आपने याद रखना, ये आपका कंक्लूजन होगा। मे का लफ्ज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, हम 100% कंफर्म नहीं है, हम 100% कंफर्म नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, देयर इज चांस कि हम गलत कह रहे हो, इसलिए हम यहाँ पे मे का लफ्ज लिखते होते हैं कि भाई देयर आर पॉसिबिलिटीज। ठीक है जी, बट हमारा कंक्लूजन यही है कि उसकी वैल्यू जो है वो 16 साल नहीं है, 16 साल से ज्यादा है। होपफुली आज आपको ये जो है टॉपिक समझ आया होगा, इसमें क्या करना है और इसमें कैसे कैलकुलेशंस करनी है, इसको अच्छी तरह से आपने क्लियर कर लेना है। ये 6 स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए। 6 स्टेप्स में हमने क्या करना होता है। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।